उत्सव कथाएँ चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम कली हनुवाणी अध्याय 4 समय के तार के भाग 10 के बारे में वर्णन करते हैं। अगर चंद्रा की साधु के प्रति आस्था डगमगा गई तो बिना आस्था के साधु और चंद्रा के बीच संयोजन स्थापित नहीं हो पाएगा। मृत्युशैया पर पड़े एक निश्चल बालक के साथ संयोजन स्थापित करना अलग बात होती है। मैं जानता हूँ काल, हनुमान जी ने गहरी श्वास ली और बोले, परंतु चंद्रा कोई साधारण महिला नहीं है और वैसे भी इस समय उसके पास कोई मस्तिष्क नहीं है। जनता द्वारा बोले गए शब्दों का साधु के प्रति उसके व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में वह साधु चंद्रा के घर के द्वार पर पहुंच गया। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके पैर उसे इस घर में खींचकर क्यों लाए। वहाँ पर भीड़ जमा थी। उसकी आंखें दिव्य दर्शन को तरस रही थीं, परंतु अनायास ही उसके मुख से जो शब्द निकले थे वे एक भिक्षुक के शब्द थे। उसने भिक्षा में मांगा भी तो भोजन। जैसा कि काल और हनुमान जी ने अनुमान लगाया था, चंद्रा के बरामदे के सामने एकत्रित आत्मसंतुष्ट अज्ञानियों की उस भीड़ में से टिप्पणियाँ आने लगीं। पहली टिप्पणी, कोई भी साधु सूर्यास्त के पश्चात भिक्षा नहीं मांगता, आप एक पाखंडी हो। उन मूर्ख पुरुषों में से एक अन्य ध्वनि आई, स्वादिष्ट भोजन करने का मन हो रहा है क्या? वास्तविक साधु केवल पत्ते खाते हैं और आपको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। साधु धीरे धीरे बरामदे की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कोई हाथी भेड़ियों के झुंड से बीच में रास्ता बनाकर चल रहा हो। बरामदे के पास पहुंचकर उसने ध्वनि लगाई, यह भूखा साधु इस घर की स्वामिनी से भोजन की भिक्षा मांगता है। मूर्ख जनों द्वारा की गई टिप्पणियां तलवार की मार जैसी थीं, परंतु साधु हवा की तरह था। वह मनुष्य में अहम समाप्त हो जाए तो गालियां उसके मन में बिना कोई चिन्ह छोड़े आर पार हो जाती हैं। यदि कोई गाली उसके बाहरी अस्तित्व की किसी परत पर चिपक भी जाती तो वह इस आत्मज्ञान से तुरंत उतर जाती कि यह बाहरी संसार केवल भ्रम है और कुछ भी नहीं। किसी भी आत्मा के विभाजन के लिए उसको दो ओर से खींचा जाना आवश्यक है। एक ओर से भावनाओं का अतिरेक उसे खींचता है और दूसरी ओर से परम सत्य। भावनाओं का अतिरेक उसे माया की ओर खींचता है और परम सत्य उसे दैवीय दिशा में खींचता है। हनुमान जी अपेक्षा कर रहे थे कि मूर्खों की भीड़ द्वारा दी गई गालियाँ उससे वह साधु अपमानित अनुभव करेगा और अपमान की भावना का अतिरेक उसकी आत्मा को विभाजित करने में सहायक होगा, परंतु वे जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। बरामदे में घुसने से पहले साधु ने अपनी दाईं ओर दृष्टि डाली तो उसे प्रकाश की एक आकृति दिखाई दी जो आंगन के उस भाग में उपस्थित थी जो खाली था। वह मूर्खों की भीड़ से हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं काल, आपने जो दृश्य बताया है वह उन सहस्त्रों दृश्यों में से एक है जिनमें चंद्रा की आत्मा प्रवेश कर सकती है। जिस मोड़ की आप बात कर रहे हैं उस मोड़ पर चंद्रा की आत्मा नहीं जाएगी। क्या आप एक दूसरा मोड़ देख सकते हैं जहाँ पर चल रहे दृश्य में एक साधु उसके घर पहुँचा है? साधु अब क्या कर सकता है? काल बोले, वह अपनी आत्मा को विभाजित करके एक भाग चंद्रा के बेटे को देने आ रहा था, परंतु चंद्रा के बेटे को अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब वह अपनी आत्मा का एक भाग चंद्रा को देगा, हनुमान जी ने बताया। काल ने तर्क दिया, एक बच्चे को मृत्युशैया पर देखकर कदाचित साधु की आत्मा विभाजित होकर उस बच्चे को बचाना चाहती थी, परंतु अब तो बच्चा स्वस्थ है, तो भला साधु की आत्मा विभाजित क्यों होगी? हनुमान जी बोले, अब चंद्रा की देह को आत्मा की आवश्यकता है। उसको आवश्यकता है समय के 7 तारों वाली आत्मा की, जो उसकी 6 आत्मा के साथ निवास करके उसका मानसिक स्वास्थ्य बहाल करे। मुझे लगता है उस साधु की आत्मा इस नेक कार्य के लिए अपना एक भाग अवश्य देना चाहेगी। मुझे इसमें संदेह है। काल अपने चिरपरिचित ढंग से बोले, हो सकता है कि आप साधु की आत्मा के विभाजन का कारक बन जाएं, परंतु आप विभाजित आत्मा के एक भाग को
चंद्रा का किरदार जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके लिए साधु का चंद्रा से संयोजन आवश्यक है और वह यह संयोजन उत्पन्न नहीं कर पाएगा। हो सकता है यहाँ पर उपस्थित चंद्रा के पड़ोसी उस साधु को द्वार से ही लौटा दें। ऐसा है क्या? हाँ हनुमान जी, अगर साधु द्वार से नहीं लौटता है तो भी उसके लिए चंद्रा के साथ संयोजन बिठाना असंभव होगा। यहाँ पर उपस्थित चंद्रा के पड़ोसी अपने अज्ञान भरे वचनों से उसके मन में अस्पष्टता के बादल पैदा कर देंगे। यह गांव अज्ञानियों और घोर निराशावादियों से भरा पड़ा है। अज्ञानी भी ऐसे जो आत्मसंतुष्ट हैं। वे समझते हैं कि वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसे वे साधु को देखेंगे उसको गाली देना प्रारंभ कर देंगे। इससे साधु को कदाचित क्रोध न आए, पर चंद्रा की साधु के प्रति आस्था डगमगा